हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब। मैं इस व्लॉग को काफ़ी अरसे के बाद शूट कर रही हूँ एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी जो लाइफ है वो अच्छी चल रही होगी। एक्चुअली मैं व्लॉग को इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी और ना ही बना पा रही थी क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ झंड टाइप का कुछ हो गया था। और वैसे ही मेरी 9th क्लास थी इसलिए मैं बना नहीं पाई थी व्लॉग। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको भी क्यों ना शेयर किया जाए। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बाकू, लाहौर टू बाकू, और ये तकरीबन फ़्लाइट होती है 4 घंटे की। चार जैसे कि लाहौर टू मदीना 5 घंटे की फ़्लाइट होती है, इसी तरह लाहौर टू बाकू है 4 घंटे की फ़्लाइट। हम लोग सब जहाज़ में बैठ चुके थे और फ़्लाइट के उड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त जो फ़्लाइट थी बाकू के लिए जिसमें हम बैठे थे वो तकरीबन लेट हो गई थी अपनी डेस्टिनेशन के लिए आधे घंटे तक या लेट हो गई थी फ़्लाइट। तो हम लोग ने काफ़ी वेट किया, उसके बाद हम लोग सब बोर्ड हो गए थे प्लेन में और फिर प्लेन के उड़ने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पहुँचे बाकू। हमने जो प्लान किया था ट्रिप, ये तकरीबन कोई था 3 दिन का, और 3 दिन से ज़्यादा हम लोग नहीं रह सकते थे बाकू में क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे फादर नहीं जा रहे थे और मेरी मामा, मेरे भाई और मेरी बहन सिर्फ वो जा रहे थे, मेरी दूसरी बहन नहीं जा रही थी। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी छोटी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और उसके साथ रहती हूँ, तो मुझे बुरा भी फील हो रहा था क्योंकि वो नहीं जा रही थी। तो या बस हम लोग 3 दिनों के लिए ही जा रहे थे, लाइक हम संडे को जा रहे थे और हमने वेडनेसडे को वापस आ जाना था। तो हमारी फ़्लाइट उड़ने में तकरीबन कोई 5 मिनट रह गए थे और प्लेन फिर टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो गया था। जब प्लेन अपनी रफ़्तार से तेज़ जाता है तो जो दिल होता है ना वो पीछे की तरफ हो जाता है। तो यही कुछ मेरे साथ था। मैं प्लेन में तकरीबन 4 साल के बाद सफ़र कर रही थी और अपनी फ़ैमिली के साथ। तो जब प्लेन उड़ा तो मैं थोड़ा सा शॉक भी हो गई थी और डर भी गई थी। और फिर मैंने सोचा यार क्या डरना यार, अब इतने अरसे बाद सफ़र कर रहे हैं तो करना चाहिए इंसान को सफ़र। और सफ़र करने से इंसान का जो माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश और अच्छा होता है, इंसान की सोच में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। फिर हम लोग काफ़ी 35,000 फ़ीट की बुलंदी पे पहुंच गए थे। तो मैंने खाने का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं खाने का रिकॉर्ड करना भूल गई थी, और ये मैं तब रिकॉर्ड करी थी जब हम लोग समुंदर को क्रॉस कर चुके थे और हम लोग लैंड करने ही वाले थे। और बाकू ऊपर से इतना खूबसूरत सा लग रहा था, मतलब अज़रबैजान के छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे घर नज़र आना कितना खूबसूरत लगता है। एक्चुअली मुझे रात का और शाम का सफ़र जहाज़ में बहुत अच्छा लगता है। एक बंदा रिलैक्स हो जाता है और अपनी मर्ज़ी से बैठता है और सन देखता है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा देख के। फिर थोड़ी देर में एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि हमने 15 मिनट के बाद बाकू एयरपोर्ट पे लैंड हो जाना है और हम लोग काफ़ी करीब थे रनवे से। प्लेन टच होने ही वाला था नीचे ज़मीन से और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए थे। 4 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए थे बाकू, और उसके बाद हमने देखना था एक खूबसूरत सा शहर। जो बाकू शहर है ना वो अज़रबैजान का दारुल हुकूमत है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फ़ॉरेनर के लिहाज से, और बहुत से फ़ॉरेनर आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं बाकू तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके कि बाकू कितना ज़्यादा सस्ता है, कितना ज़्यादा महंगा है, और मैं आपको आपकी जो बातें हैं उनको भी क्लियर कर सकूँ, डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। बाकू का एयरपोर्ट पे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हम लोग सबसे पहले जो औरतें काम करती हैं वो जाती हैं वॉशरूम गए, हम लोग फ़्रेश हुए, फिर हमारी टैक्सी आ गई। टैक्सी से हम लोग
अपने तकरीबन 1 घंटे का था रास्ता। फिर वहाँ से हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे। हमारा होटल बहुत ही खूबसूरत साइट पे था और वहाँ पे बहुत, जैसे कहते हैं ना, लग्जीरियस कार्स खड़ी थी। और वो जो आप देख रहे हैं ना, वो हाल हमारा होटल था। हमारे होटल की ख़ास बात ये थी कि ना ज़्यादा सस्ता था और ना ही ज़्यादा महंगा था, नॉर्मल था और बहुत अच्छा भी था दूसरे होटल्स के लिहाज से। ऑब्वियसली सी बात है, बाकू एक शहर है और वहाँ पर हलाल और हराम दोनों ही खाना मिलते हैं। तो हमने एक ऐसा होटल लिया था जहाँ पे हमें अच्छा हलाल खाना मिल सके। बट रात के टाइम पे वो नीचे एक क्लब बन जाता था, मतलब वहाँ पे लोग आते थे पार्टीज़ के लिए और ड्रिंक करते थे। लेकिन सुबह के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था और काफ़ी हलाल खाना मिलता था वहाँ से। फिर हम लोग वहाँ पर गए एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। हम लोग वहाँ से एक इंडियन रेस्टोरेंट गए। इंडियन रेस्टोरेंट जाकर हमने ऑर्डर करवाई दाल मखनी रोटी के साथ। फिर हमने वो खाई। फिर आकर हम लोग घर सो गए। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग सुबह उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया। आपको पता है वहाँ पे नाश्ते में डिलाइन, ऑमलेट, आपकी फ़ेवरेट चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप बाकू ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थी मेरी ड्रेसिंग, मैं आपको अपनी ड्रेसिंग नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं फिर से भूल गई थी। और ये है बाकू का सबसे ज़्यादा फेमस डेनिस मॉल। और ये बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड है। ये एक बहुत बड़ी स्लाइड है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये मैं अपने बहन भाइयों के साथ मस्ती कर रही थी। एक्सकेलेटर से उतरते हुए मैंने देखा कि जो डेनिस मॉल है ना, इसकी जो स्लाइड है वो वाकई में बहुत बड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ले लूँ, बट मैं ले नहीं पाई। उससे नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी वापस लाहौर की। हम सिर्फ 2 दिन ही रुके क्योंकि मेरे पापा और मेरी बहन नहीं आए थे। तो हमने नेक्स्ट डे यहाँ वापस जाना था। वेडनेसडे की हमारी फ़्लाइट थी रात की। तो हम लोग रात को आफ्टर 4 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे। मेरे पापा ने मुझे और मेरी बहन ने मुझे पिक किया। वहाँ से आते हुए मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब भी हो गई थी, तो हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाके मेरा थोड़ा सा चेकअप हुआ। तो फिर पापा ने कहा कि मेरा ब्लड टेस्ट ही करवा लेते हैं। फिर मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। मुझे काफ़ी इंजेक्शन से डर लगता है, बट मैंने अपना खून दे दिया। ब्लड टेस्ट हुआ मेरा और फिर हम लोग वापस आ गए। लाहौर में काफ़ी उस टाइम पे हब्बस थी बाकू की निस्बत। बाकू का मौसम मुझे बहुत याद आएगा क्योंकि वो बहुत ही आराम लायक सफ़र था मेरी ज़िंदगी का। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, डोंट शेयर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय गाइस।